नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 1 मार्च 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अथातो चाउर कथा भाग 1, जिसे लिखा है अतिथि संपादक विशाल कुमार सिंह जी ने। लेखक के अन्य लेख भी कोरा पर पढ़े जा सकते हैं। बात करते हैं चावल की। चावल का जिक्र किसी भी बाइबल में नहीं आता। इस वजह से पश्चिमी देशों के वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे समुद्री रास्ते ढूंढने के लिए आविष्कारक के बदले खोजी की मान्यता मिलती है। भारतीय संस्कृति से खेत में धान आता है, बाजार से चावल लाते हैं और पकाकर भात परोसा जाता है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। चावल का जिक्र किसी भी बाइबल में नहीं आता। इजिप्ट की सभ्यता भी इसका जिक्र नहीं करती। पश्चिम की ओर पहली बार इसे सिकंदर लेकर आया और अरस्तु ने इसका जिक्र ओरिजिन नाम से किया है। नील की घाटी में तो पहली बार 639 एडी के लगभग इसकी खेती का जिक्र मिलता है। ध्यान देने लायक है कि पश्चिम में डिस्कवरी और इन्वेंशन दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों काम की मान्यता है। दूसरी तरफ भारत में आविष्कार की महत्ता तो है, लेकिन अगर पहले से पता नहीं था और किसी ने सिर्फ ढूंढना निकाला हो तो खोज के लिए कोई विशेष सम्मान नहीं मिलता। इस वजह से पश्चिमी देशों के वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे समुद्री रास्ते ढूंढने के लिए आविष्कारक के बदले खोजी की मान्यता मिलती है। लेकिन भारत, जिसने पूरी दुनिया को चावल की खेती सिखाई, उसे स्वीकारने में भारतीय लोगों को ही हिचक होने लगती है। कैंसर के जिक्र के साथ जब पंजाब का जिक्र किया जाता है तो ये नहीं बताया जाता कि पंजाब सिर्फ भारत का 17% गेहूं ही नहीं उपजाता, करीब 11% धान की पैदावार भी यहीं से होती है। किसी सभ्यता संस्कृति में किसी चावल, किसी चीज़ का महत्व उसके लिए मौजूद पर्यायवाची शब्दों को भी दिखाता है। जैसे भारत में सूर्य के कई पर्यायवाची सूरज, अरुण, दिनकर जैसे मिलेंगे, सन के लिए उतने नहीं मिलते। भारतीय संस्कृति में खेत से धान आता है, बाजार से चावल लाते हैं और उसे पकाकर भात परोसा जाता है। शादियों में दुल्हन अपने पीछे परिवार पर धान छिड़कते विदा होती है तो प्रतीकात्मक रूप से कहता है, तुम धान की तरह ही एकजुट रहना, टूटना मत। तुलसी के पत्ते भले गणेश जी की पूजा से हटाने पड़े, लेकिन किसी की भी पूजा में से अक्षत हटाना नहीं पड़ता। तांत्रिक विधानों में भी नामुमकिन सा दिखेगा। विश्व भर में धान जंगली रूप में उगता था, लेकिन इसकी खेती का काम भारत से ही शुरू हुआ। अफ्रीका में भी धान की खेती जावा के रास्ते करीब 3500 साल पहले पहुंची। अमेरिका, रूस वगैरह के लिए तो ये 1400 से 1700 के लगभग हाल ही की चीज़ है। जापान में तो ये 3000 साल पहले शायद कोरिया या चीन के रास्ते पहुंच गया था। वो संस्कृति को महत्व देते हैं, भारत की तरह नकारते नहीं। इसलिए उनका नए साल का निशान धान के पुआल से बाटी रास्ते होती है। धान की खेती के सदियों पुराने प्रमाण क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि इसे सराहने के लिए मिट्टी की, पानी, हवा तीनों चाहिए। लगातार हमले झेलते भारत के लिए इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण रहा। किसान मिट्टी की कोठियों से इस ज़मीन में गहरे गाड़ कर भाग जाते हैं और सेनाओं के लौटने पर वापस आकर धान निकल सकते हैं। पुराने चावल का मोल बढ़ती थी, घटता भी था। पुराने चावल का मोल बढ़ता भी है और घटता नहीं है। हड़प्पा जैसी सभ्यताओं के युग से भी दबे धान खुदाई में निकल आए हैं। नाम के महत्व पर ध्यान देने से भी इतिहास खुलता है। जैसे चावल के लिए लैटिन शब्द ओरिजा और अंग्रेजी शब्द राइस, दोनों तमिल शब्द अरिशी से निकलते हैं। अरब व्यापारी जब अरिशी अपने साथ ले गए तो उसे अलरूज और अर्रूज बना दिया। यही स्पेनिश में पहुँचते पहुँचते ऑर्जोन हो गया और ग्रीक में ओरिजा बन गया। इटालियन में ये रिशो, इन्हो या
प्रोसीसी में रेज, फ्रांसीसी में हुआ रेज, और लगभग ऐसा ही जर्मन में राइस बन गया। संस्कृत में धान को व्रीहि कहते हैं। ये तेलुगु में जाकर वारी हुआ। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में इसे वैरी बुलाया जाता है। फारसी ईरान की भाषा में इसे ब्रिंज कहा जाता है, वो भी इसी से आया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।